तो कुछ ही देर में संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसद विरोध प्रदर्शन की तैयारी में भी हैं। इस प्रोटेस्ट के जरिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे को उठाया जाना है। आज संसद का जो शेड्यूल तय है उसके मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। शुक्रवार को भी इसकी कोशिश में सत्ता पक्ष की तरफ से पहल की गई, लेकिन आखिरकार विपक्ष नहीं माना। हंगामा विपक्ष का इतना ज्यादा था कि लोकसभा की कार्रवाई को सोमवार मतलब आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था शुक्रवार को। हाँ, राज्यसभा में जरूर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई थी। अब अगर आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा शुरू होगी तो लोकसभा में उस प्रस्ताव को अनुराग ठाकुर बीजेपी सांसद की तरफ से रखा जाएगा, जिसका अनुमोदन फिर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज करेंगी। और चर्चा अगर होती है तो इस क्रम में विपक्ष की तरफ से पहले जो वक्ता हैं वो राहुल गांधी रहेंगे। जांच एजेंसियों का कितना खुला दुरुपयोग हो रहा है, इन्हीं कार्रवाइयों के खिलाफ इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल सबने एक स्वर में तय किया था, देश की संसद की परिसर में इंडिया गठबंधन के दल देश भर में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो। ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबसे ज़्यादा खिलवाड़ ये करते हैं, खिलवाड़ खुद करते हैं, उंगली दूसरों पे उठाते हैं। जनता ने अगर उनको चुनकर भेजा भी है तो चर्चा करने के लिए, मुद्दों पर बहस करने के लिए, लेकिन वो अपनी पुरानी आदतें छोड़ नहीं रहे। बहस करने के बजाय, चर्चा में भाग लेने की बजाय वो सदन में हल्ला करने आते हैं। ये हो हल्ला क्यों, ये हुड़दंगबाजी क्यों? क्या इनको अभी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ? 10 वर्षों के बाद विपक्ष को कोई नेता प्रतिपक्ष मिला है। अपनी भूमिका निभाएं, सदन में चर्चा करें, चर्चा से भागे ना। तो लोकसभा की डिप्टी स्पीकर पद को लेकर इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा दांव चल दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि फैजाबाद से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, इंडिया गठबंधन के वो उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का नाम आगे बढ़ाया है। इस बात को लेकर विपक्ष के सभी नेताओं में अब आम सहमति बनाई जा रही है। और सूत्रों से पता यह चला है कि विपक्ष की तरफ से ममता बनर्जी ने राजनाथ सिंह तक ये संदेश पहुंचा दिया है कि आप डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष का समर्थन कीजिए। जो अन्य दलों का फैसला होगा, और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। जो अन्य दलों का फैसला होगा, और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, कुछ जानकारी मिल रही है सत्ता पक्ष का रुख क्या रहने वाला है? डिप्टी स्पीकर का पद जिस पर विपक्ष ये मानकर बैठा है कि क्लेम उसी का है, और अब तो अवधेश प्रसाद का नाम तक तय कर लिया गया एक तरीके से इंडिया गठबंधन के भीतर। और जैसी कि खबरें हैं कि ममता बनर्जी राजनाथ सिंह को संदेश तक पहुंचा चुकी हैं कि विपक्ष में अवधेश प्रसाद को बना दिया जाए डिप्टी स्पीकर। सत्ता पक्ष की मंशा क्या सामने आ रही है नीरज? देखिए, विपक्ष की मंशा तो साफ है कि उन्होंने एक तय किया है कि अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद जीत कर आए हैं उनको डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, और इसके लिए ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के साथ बात करके, सभी लोगों के साथ चर्चा करके ये तय किया है। और सूचना ये भी है कि उन्होंने इस बात की जानकारी राजनाथ सिंह तक पहुँचा दी। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि डिप्टी स्पीकर पद होगा नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को दिया जाएगा या सत्ता पक्ष के ही किसी घटक दल को दिया जाएगा, या
एनडीए के किसी घटक दल को दिया जाएगा, तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है सरकार की तरफ से। अभी इस पर स्पष्टता आनी बाकी है। तो अभी हमें वेट करना चाहिए कि राजनाथ सिंह या एनडीए की तरफ से क्या कुछ निर्णय होता है और क्या कुछ उधर से बात सामने आती है। लेकिन एक सवाल बात तो ये तय बड़ा है हो कि जाता है ना विपक्ष नीरज ने- की कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष जो है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देख रहा हो अवधेश प्रसाद के नाम को लेकर। क्योंकि देखिए डेप्यूटी स्पीकर पद तो है, लेकिन पद पर नियुक्ति होगी या नहीं होगी ये सवाल है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ 2019 से 24 के बीच कि डेप्यूटी स्पीकर का पद जो है वो खाली रहा, और उससे पहले 2014 में 2019 के बीच एनडीए ने अपने ही सहयोगी एआईएडीएमके को डेप्यूटी स्पीकर का पद दिया। इसीलिए सवाल एक बार फिर वही, सत्ता पक्ष की इस बार मंशा क्या है? क्योंकि इस बार संख्या के लिहाज से विपक्ष ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। नीरज, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी एनडीए के सामने सवाल ये है कि वो डिप्टी स्पीकर पद देता भी है तो किसको देता है। और जैसा 2019 में उन्होंने डिप्टी स्पीकर पद ही नहीं दिया था, 2014 में थम्बी दुरई बनाए गए थे, वो डीएमके से थे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोशिश होगी एनडीए की और भारत सरकार की कि वो डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास रखे या अपने सहयोगी दल के पास रखे। और ये भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है विपक्ष के किसी बड़े दल को तोड़ने के लिए या विपक्ष के किसी बड़े दल को एनडीए की तरफ लाने के लिए डिप्टी स्पीकर पद का ऑफर भी दिया जा सकता है। ये सारी बात भी हो सकती है, लेकिन अभी स्पष्टता आनी बाकी है। सरकार की तरफ से एक बार स्थिति साफ होने दीजिए, उसके बाद ही ये बहुत तय हो शुक्रिया पाएगा नीरज डिप्टी पांडे आपका इस स्पीकर तमाम पद। जानकारी के लिए। तो अभी सरकार की तरफ से स्पष्टता आनी बाकी है, संकेत अभी कुछ मिल नहीं रहे हैं। विपक्ष कोशिशों में लगा हुआ है किसी तरीके से डिप्टी स्पीकर के पद पर उसका कोई नेता बैठ जाए।